हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 22 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल निशंक। तो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है और इस पहल को कोविड-19 में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए शुरू किया गया है और यह छात्रों और अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए एक मनोसामाजिक सहायता प्रणाली है और इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे एस्पायर पोर्टल को हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है और एस्पायर, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, असीम पोर्टल, जिसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय कौशल विकास मंत्रालय ने और इसका फुल फॉर्म होता है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। ई स्किल इंडिया पोर्टल, इसको भी लॉन्च किया है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। निष्ठा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है राज्य के शिक्षक वर्चुअल माध्यम से ट्रेनिंग ले सके ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत निष्ठा और दीक्षा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से राज्य के शिक्षक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को दिल्ली में स्थापित किया गया है और सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा को भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसके उद्घाटन के साथ ही राइज को भी लॉन्च किया है और राइज का उद्देश्य है पूरे देश में खराब वायु गुणवत्ता को सुधारना और हरित आवरण को बेहतर बनाना। तो राइज, जिसका फुल फॉर्म होता है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशन टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशियंसी। तो यह बात हो रही है दिल्ली की। दिल्ली जो जमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल और दिल्ली कोरोना ऐप को दिल्ली के अस्पतालों में खाली बेडों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया है और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा केंद्र भी दिल्ली में स्थापित किया गया है। दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई है और दिल्ली में नवंबर 2020 तक पीडीएस कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन दी जाएगी। तो यह बात हो रही है दिल्ली की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली ने हाल ही में कोरोश्योर नामक सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक किट को लॉन्च किया है और कोपल-19 ऐप को प्लाज्मा डोनेट करने वालों और लेने वालों के बीच संपर्क के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पिचिची अवार्ड को 7वीं बार जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी ने पिचिची अवार्ड को 7वीं बार जीता है। लियोनेल मेसी बार्सिलोना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और उन्होंने 7वीं बार पिचिची अवार्ड को जीता है और उन्हें यह अवार्ड ला लीगा के एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने के लिए दिया गया है। तो ट्रोफो पिचिची अवार्ड यह खेल अखबार मार्का द्वारा प्रत्येक ला लीगा सीजन के शीर्ष गोलकीपर को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे दिसंबर 2019 में लियोनेल मेसी को वर्ल्ड बेस्ट फुटबॉलर का खिताब मिला था और हाल ही में रियल मैड्रिड ला लीगा 2020 के विनर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने युवाओं में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो भारत में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनके शिक्षा और कौशल को डेवलप करने तथा भारत से बेरोजगारी को दूर करने में सहयोग के लिए भारत के खेल मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच साझेदारी हुई है। और यूनिसेफ का प्लेटफॉर्म भारत के युवाओं को उनका एजेंडा तैयार करने और उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगा। तो ये बात हो रही है यूनिसेफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए और कार्यकारी निदेशक है हेनरीटा एच फोर। तो यूनिसेफ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिससे हाल ही में मेरा दूरदर्शन मेरा कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से बिहार में शुरू किया गया है। युवा लोगों के रोजगार के लिए सैप इंडिया के साथ यूनिसेफ ने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पासवेक्स एक्सरसाइज शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए। तो भारत ने यूएसए के साथ पासवेक्स युद्ध अभ्यास शुरू किया है और यह युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हिंद महासागर में 9 सेनाओं के बीच हुआ है। इसमें अमेरिका का निमित्त युद्धपोत ने भी हिस्सा लिया था। तो निमित्त युद्धपोत दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस होता है। तो यह बात आई है अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और करेंसी है अमेरिकी डॉलर। तो इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का नाम है संप्रीति, जो दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच होता है और यह हाल ही में 3 फरवरी से 16 फरवरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है अजय वरियर, जो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है और यह 13 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है और इस मेगा फूड का उद्घाटन किया है खाद्य मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने। तो इस मेगा फूड पार्क से किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। और इस पार्क का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया है। तो यह बात हो रही है मिजोरम की। मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, राजधानी है आइजोल, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, विधानसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है 1, हाई कोर्ट है गुवाहाटी और मिजोरम की सीमाएं मणिपुर, असम और त्रिपुरा से लगती है और मिजोरम का 2 पड़ोसी देश है म्यांमार और बांग्लादेश। और भारत में कर्क रेखा मिजोरम सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है और हाल ही में मिजोरम में खेल को उद्योग का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन है, 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IBC के द्वारा 45वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेजबानी की जाएगी और इस समिट में भारत और अमेरिका के भविष्य की साझेदारी, व्यापार, निवेश तथा कोविड-19 की समस्याओं पर विचार विमर्श किए जाएंगे। और इस समिट का थीम 2020 है बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। तो यह बात हो रही है IBC की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया बिजनेस काउंसिल, यानी कि भारतीय व्यापार संगठन। स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA और चेयरमैन है निशा देसाई बिस्वाल। अगला क्वेश्चन है, तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इस समिट में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा कोविड-19 के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक समस्याओं पर विचार विमर्श किए गए हैं। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से रियाद, सऊदी अरब में किया गया है। G20
जो 19 देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ बना हुआ एक संगठन है और इसमें 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की भागीदारी होती है। स्थापना हुई थी 1999 में और अध्यक्ष हैं किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद। तो G20 से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जापान के ओसाका में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली में होगा और G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। लालजी टंडन 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे और उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और 2019 में वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल का एडिशनल चार्जेज मिला है आनंदीबेन पटेल को, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। मध्य प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से लगती है। और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो यह बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे दीदी वाहन सेवा, जो ग्रामीण महिलाओं की प्रसव की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। जीवन अमृत योजना, जो कोविड-19 में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है और इस योजना में 50-50 ग्राम के त्रिकुट चूर्ण के पैकेट दिए जाते हैं। नेक्स्ट है संकल्प योजना, जो बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। और रोजगार सेतु योजना, जिसका उद्देश्य है बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना। थैंक्स मॉम अभियान, जो पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। और लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, इसे MP पुलिस द्वारा शुरू किया गया है और इस एप्लीकेशन का नाम है MP ई-कॉप। कोरोना किल अभियान, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आसपास हेल्पलाइन, जिसे मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है वहाँ के सुसाइड के केसों को रोकना, उन्हें कंट्रोल करना। इंतजार आपका अभियान, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और PM स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, ICC ने T20 को कब तक के लिए रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2022। ICC ने T20 को 2022 तक के लिए रद्द कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा T20 को 2022 तक रद्द करने के साथ ही 2023 के एक दिवसीय विश्व कप को भी, जो फरवरी-मार्च में आयोजित होने वाला था, उसे आगे बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर तक आयोजित करने के लिए फैसला लिया है। तो यहाँ बात हो रही है ICC की। फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। मेंबरशिप है 105 कंट्री और CEO है मनु साहनी। और इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में डकार यूथ ओलंपिक, जो 2022 में होने वाला था, उसको कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। अब यह ओलंपिक 4 सालों के बाद 2026 में किया जाएगा और इसकी घोषणा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने की है। 2020 का एशिया कप अब जून 2021 में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू हुआ है। तो दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में अगले 6 से 7 महीनों में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। तो राज्य में राशन कार्ड वाले को राशन की अब होम डिलीवरी की जाएगी।
तो इस क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना को उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है, मधुबाबू पेंशन योजना जो उड़ीसा में ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए शुरू किया गया है, मोदी योजना को लद्दाख में शुरू किया गया है, नेकर समान योजना जिसे बुनकरों के लिए कर्नाटक में शुरू किया गया है, सबूज उड़ीसा योजना इसको उड़ीसा में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BEML। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए BEML के साथ साझेदारी की है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने T-90S के लिए बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है और इस उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले 50% पार्ट स्वदेशी होंगे और इसे 2027 तक पूरा करने की योजना है। तो यह बात हो रही है BEML की, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1964 में, मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और चेयरमैन एंड MD हैं श्री DK होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च सूरज कदे मर्दा नहीं पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बलदेव सिंह सदाकर्णम। तो बलदेव सिंह सदाकर्णम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन से जुड़ी पहलुओं को दर्शाया गया है। इस पुस्तक में जालियांवाला बाग कांड, माइकल डायर की हत्या और उधम सिंह जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी, इसका वर्णन है। तो बलबीर सिंह सदाकर्णम को ढवान दिल्ली दी किंगरे पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सूरज दी आँख के लिए ढान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के दिए गए कुछ ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है S हुसैन जैदी, जिनकी लिखी हुई पुस्तक द एंड गेम हाल ही में रिलीज हुई है। रस्किन बॉन्ड, जिनका लिखा हुआ पुस्तक है अ संग ऑफ इंडिया। और स्टीफन किंग इफ़ इट ब्लीड्स के ऑथर हैं। यह पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।